वैसे ये जो मतलब अगर जब आप इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो, मतलब इतना ट्रैवल करते हो और इनसाइड इंडिया भी आप ट्रैवल कर चुके हो ना शायद। हम्म। हाँ, तो मतलब अभी आप इतनी चीज़ें जगह ट्रैवल कर चुके हो तो मतलब आपके एक्सपीरियंसेस बहुत डाइवर्स होंगे। तो आपको मुझे एक चीज़ बताना, इंडिया में ट्रैवल करने में और फॉरेन ट्रैवल करने में सबसे मेजर चेंज क्या लगता है? इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडिया में सिविक सेंस का प्रॉब्लम है। हम्म। आजकल यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत सारे जो हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, वो हम्म। सब बात कर रहे हैं इंडिया में एक ही चीज प्रॉब्लम है, सिविक सेंस। हम्म। हमको लाइन में रहना नहीं है, हमको पैसे देने नहीं है, बट चाहिए हमको सबसे बढ़िया चीज है। हम्म। ठीक है, वही चीज है। मैं थाईलैंड में बिलीव करो, मैं एज ए इंडियन बहुत, मेरे को इतना अशेम्ड फील हुआ कि मैं इंडियन हूँ। वहां पे कुछ लोग थे, इंडियन अंकल्स थे, वो हम्म। लड़कियों को ईव टीज कर रहे थे। ठीक है, ओके। अ, वो भी फॉरेनर्स लड़कियां उनको देख रही है, बट सी उनके वो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कुछ, ठीक है, उनका अच्छा कल्चर नहीं बोलता, बट माइंड पे क्या सोचेंगे, इंडियंस के बारे में बुरा सोचेंगे। ठीक है, हाँ। हाँ। लाइन पे खड़े नहीं रहेंगे, पुश करके बस में चढ़ेंगे, आराम से भी लाइन लगा के बस में चढ़ सकते हैं। ठीक है, जी। सो एज ए इंडियन आई फील अशेम, मैं जब भी फॉरेन जाता हूँ आई रियली फील अशेम दैट मैं इंडियन हूँ। ओके। बाकी आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। मेरे को अपने देश को रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है, बट मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी फॉरेन जाऊं, मैं अपने देश को भी देखूं कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम्म। ठीक है, क्योंकि इंडियंस साउथ एशियंस इजीली पहचाने जाएंगे। ठीक है, कोई तुमको ये डाउट नहीं करेगा तुम पाकिस्तानी, तुम बांग्लादेशी हो, सबसे पहले डाउट करे तुम इंडियन हो। पाकिस्तानी भी गलती करेगा, उसको बोलोगे तुम इंडियन हो, बांग्लादेशी भी गलती करेगा, उसको बोलोगे तुम इंडियन, भी दिखते सब सेम ही है। हम्म। ठीक है, तुम पाकिस्तान के हो, इवन अफगानिस्तानी भी थोड़े थोड़े दिखते सेम ही है। ठीक है, कोई पहचान नहीं पाओगे आप उनको। मैंने इतने सारे मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ फॉरेन में, अफगानिस्तान के दो लोग देखे मैंने, बांग्लादेश के देखे, पाकिस्तान के, श्रीलंका, तुम फेशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। हाँ। अगर नॉर्थ इंडियन देखोगे तो अफगानिस्तान वाले मैच कर जाएंगे, अगर साउथ इंडियन देखोगे तो श्रीलंकन और बांग्लादेश वाले मैच कर जाएंगे। हम्म। तो फेशियली इंडियन ही फैक्टर है। हम्म। तुम सब कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हैं, तुमको एज ए इंडियन ही डिफरेंशिएट करेंगे वो लोग। तो मतलब आपने जब इतना मतलब अब नॉर्मली आप कितना टाइम स्पेंड करते हो जब घूम ऐसे ट्रैवल पे जाते हो? मैं मेरे सारे जितने भी ट्रैवल किया हूं, मैं आज तक हमेशा 15 डेज प्लस ही ट्रैवल किया हूँ, बिकॉज ओके। तुम 3 4 5 6 दिन में एक हफ्ते में कुछ नहीं घूम पाओगे फॉरेन, कुछ फॉरेन में इंडिया में भी कुछ नहीं घूम पाओगे। तुम हाँ। गोवा गए, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा गए, साउथ गोवा नहीं गए तो कुछ नहीं घूमे। लोग जाते हैं यार बागा बीच में, 2 बियर पी के खत्म बात। ये नहीं होता। गोवा गोवा बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, लोग मैप में छोटा दिखता है बट है बड़ी। तुमको साउथ गोवा भी जाना है, साउथ गोवा में कितने सारे अच्छे अच्छे बीचेस हैं, खाली बीचेस है, बट लोगों को नहीं करना है वो। लोग को जाना है कि जहाँ पे सारे भेड़ है वहीं पे उनको अपना क्या बोलते हैं, शीप हर्ड को मेंटेन करना है। ठीक है, हाँ। सब हाँ। जाएंगे वही बागा बीच के पास, वही टीटोस क्लब गोवा में। पीपल नीड टू ग्रो अप। ठीक है, एक जगह को ओवर हाइप नहीं करना चाहिए। कितने अच्छे डेस्टिनेशन इंडिया में, वर्कला करके एक है, हम्म। आपका आई गेस सुने होगे। ठीक वर्कला। है, साउथ इंडिया में एक वर्कला बीच करके है, वो बहुत अच्छा बीच है, बट ओ। किसी को पता नहीं। मैं पौंडीचेरी गया था 1 2 साल पहले। पौंडीचेरी आई गेस इंडिया का बेस्ट बीच है। मैं ओ। भी भुवनेश्वर के, मेरे मेरे भुवनेश्वर के पास भी पूरी बीच है। हम्म। पूरी बीच एज इन लॉर्ड जगन्नाथ, बहुत बड़े लाइक फिगर है। ठीक है, हाँ। हाँ। हिंदूज के हाँ। लिए हाँ। हाँ। उनके जो मंदिर के पास ही पूरी बीच है। हम्म। तो मैं बीचेस बहुत बचपन से जाता रहता रहता हूँ, तो इतने ओके। सारे बीचेस गए ऑल ओवर इंडिया। हाँ। गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, साउथ में, केरला वगैरह में, तमिलनाडु में, बट सबसे सुंदर बीच इंडिया में आई फील गोवा, आई फील इट्स पौंडीचेरी। ठीक है, ओके। क्योंकि लोग क्लीन करते हैं, बाकी तो कहीं पे क्लीन नहीं करते कुछ। सबसे घटिया बीच तो आई वुड से बंगाल के बीचेस हैं। वहां पे ओके। सिविक सेंस जीरो है। इंडिया में अगर सिविक सेंस में रेटिंग दूं तो बंगाल एक, दूसरा बिहार, वहां सिविक सेंस है ही नहीं। सॉरी, आप माइंड मत करना, बट नहीं यही नहीं, है। वो है, वो एक्चुअली फैक्चुअल भी यही है कि एक हुआ था सर्वे जिसमें पता चला कि इंडिया की अगर टॉप 3 हम सिटीज़ देखें जो पोल्यूटेड हैं या गंदी हैं, वो 3 की 3 वेस्ट बंगाल के अंदर ही आती हैं। और लोगों को आजकल, बिहारियों को भी बिहारी बोल देंगे, उनको प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, ये ठीक है, तो है। ये तो है। लोगों का मतलब थोड़ा वो इशू पता नहीं कुछ हो, लोग आई थिंक थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट कह लो, या लोग माइंड कर जाते हैं बहुत जल्दी। लोगों की स्किन सी बहुत थिन हो गई है। आई वुड से लाइक, अगर हम 1945 को देखें, 1945 को जो कैलकाटा था, जो बंगाल में, बंगाल कैपिटल है, जी। वो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। हम्म। ठीक है, आफ्टर आई गेस बॉम्बे एंड आफ्टर मद्रास, दैट इज चेन्नई, वो थर्ड सबसे रिचेस्ट सिटी थी। बट अभी उसकी हालत देखो, अभी टॉप 5 में भी नहीं है। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट गवर्नेंस, कैसे गवर्न किया गया।
और आई वुड से बिहार भी, बिहार लाइक 300 years 400 years बैक, तक्षशिला ये सब बिहार हाँ में ही हुआ। बट हाँ अभी बिहार नालंदा। की हालत देखो, बिहार में लोग के पास जॉब्स नहीं, जॉब्स छोड़ो एजुकेशन नहीं है। जहाँ पे तक्षशिला जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, तो दुनिया के लाइक फर्स्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां की जगह आज सबसे अनएम्प्लॉयड है और सबसे अनएजुकेटेड इंडिया में। ठीक है, तो कभी भी कुछ भी पलट सकता है। ठीक है, अभी ओडिशा की बात कर लो, 1990s में बिहार के साथ ओडिशा को भी नाम लगाते थे, ओडिशा पूरे स्टेट है। ठीक है, अभी आप उड़ीसा पे आओ, आप देखो उड़ीसा कितना आगे चला गया है। ठीक है, हाँ आई वुड से मैं इतने जगह गया हूँ, बट मैं जब उड़ीसा के रोड्स पे ट्रैवल करता हूँ, आई कंपेयर इट विद दोज इन मलेशिया, दोज इन थाईलैंड, बिकॉज बहुत क्लीन है। या आप कभी विजिट करना उड़ीसा, आप कभी उड़ीसा के बीचेस विजिट करना, उड़ीसा के लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं। ठीक है, इन द सेंस। ठीक है, हम लोग का ऐसे लैंग्वेज का कुछ नहीं है जो कर्नाटका में कर रहे हैं, अगर कन्नड़ नहीं बोलोगे तो हम तुमको मारेंगे, तमिलनाडु में कर रहे हैं तमिल नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम है। हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग को कोई हिंदी बोलेगा तो हमसे हिंदी बात करेंगे। हम लोग की खुद की लैंग्वेज जो उड़िया जो है, हम आप उड़िया में बोलोगे तो हम उड़िया में बात करेंगे। जी तो वी आर वेरी लाइक सिविलाइज्ड। ठीक है, लोग बोलते हैं केरला सबसे एजुकेटेड स्टेट। ठीक है, बट थोड़ा कुछ बोलो उनको तो उनके दिल पे लग जाता है, फिर वही डोसा सांभर चटनी वाला सीन हो जाएगा फिर। ये है, मतलब लोगों को आजकल बातें चुभने लग गई हैं, इसमें डिनाया तो नहीं है, क्योंकि अभी का इंसिडेंट ही देख लीजिए, जो कंट्रोवर्सी चली थी। अब उसमें कुछ कहना वही वाली बात है कि खाली फालतू बात है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सबको पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बट स्टिल वो मुद्दा नहीं था, मतलब वो इतना नॉर्मलाइज मुद्दा वो इंडियन पार्लियामेंट तक पहुंच गया। तो आप कोई भी इंसान अगर बाहर से, अगर वो बाहर कंट्री का इंसान है, वो देख रहा है, तो उसको सब आराम से समझ में आएगा कि भाई क्या हालत चल रही है इस देश की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।